जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन यूपीएससी की आत्मा है। यदि आपको यूपीएससी क्रैक करनी है तो जीएस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, और यदि यूपीएससी में टॉप रैंक लाना है तो जीएस में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना पड़ेगा। इसलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे जीएस के पेपर में ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है जीएस में ज्यादा मार्क्स लाने का क्या है यूनिक अप्रोच। प्रीलिम्स हो या मेंस, जीएस दोनों ही चरणों के लिए जरूरी है, और क्योंकि इन दोनों परीक्षाओं का पैटर्न अलग है इसलिए इस पर अच्छी तरह पकड़ बनाने के लिए आपको रणनीति भी अलग अलग बनानी पड़ेगी। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार तो जरूर पढ़ें और इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहें। आप जितनी बार एनसीईआरटी को पढ़ेंगे आपको हर बार नई जानकारी मिलेगी और धीरे धीरे आपके पास जानकारी का भंडार इकट्ठा हो जाएगा। हमेशा एक डायरी में डेटा, एग्जाम्पल, केस स्टडी, डायग्राम आदि को न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, मैगजीन से नोट करते रहें। नोट्स को छोटा और टू द पॉइंट रखें, नियमित रूप से रिवीजन करें और अपने आप को टेस्ट भी करते रहें। अब जहां तक मेंस का सवाल है तो इसमें जीएस के 4 पेपर होते हैं और सभी सब्जेक्टिव होते हैं। जीएस पेपर 1 की रणनीति हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर को रटने की बजाय क्रोनोलॉजी और डेट्स के हिसाब से समझकर अपने नोट्स खुद बनाएं। नोट्स बनाने के लिए फ्लो चार्ट भी एक बढ़िया तरीका है। ज्योग्राफी के लिए तो मैप अनिवार्य ही है। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़े तो एटलस के साथ ही पढ़े, इससे आपको विषय को समझने में तो आसानी होगी। जब आप परीक्षा में जवाब लिखेंगे तो अपनी बात मैप्स के माध्यम से बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। सोशियोलॉजी को करंट अफेयर्स के उदाहरण और केस स्टडी के आधार पर जरूर पढ़ें। जीएस पेपर 2 की रणनीति पॉलिटी और राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन करंट घटनाओं के साथ कनेक्ट करके पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, संसद द्वारा पारित किए नए एक्ट एंड कानून आदि की पहले से ही लिस्ट बना लें। इसमें भी पहले से ही डेटा, केस स्टडी आदि तैयार रखें। भारतीय संविधान की विशेषताओं, संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति, संविधान की संघात्मक ढांचा जैसे मुद्दे पर स्पष्ट समझ विकसित कर लें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित समसामयिक घटनाओं व सूचनाओं की जानकारी, उनके वैश्विक प्रभाव को जानना महत्वपूर्ण है। जैसे रूस और यूक्रेन के मध्य हो रहे हैं युद्ध के मुख्य बिंदुओं को जान लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस मुद्दे से संबंधित वैश्विक प्रभावों यानी कि पश्चिमी देशों तथा भारत पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा आदि के बारे में भी समझ विकसित होनी चाहिए। सामाजिक न्याय के विशेष संदर्भ में भारत सरकार द्वारा विकसित 6 से 8 महीने में आरंभ की गई योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी रखें। यदि इनसे सीधे सीधे प्रश्न ना भी आए तो अन्य प्रश्नों की उत्तर लिखने के दौरान इनका उपयोग उदाहरण के तौर पर सहजता से किया जा सकता है। जीएस पेपर 3 की रणनीति। अब साइंस और टेक्नोलॉजी खंड से संबंधित प्रश्न कुछ निश्चित क्षेत्रों से पूछे जाते हैं। इनके बारे में एमए आप पिछले साल के प्रश्न पत्र से जान सकते हैं, और एक अच्छी बात यह है कि उनमें किसी भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सूचनाओं का विश्लेषण कर पाना ही पर्याप्त होता है। इनके बारे में आप पिछले साल के प्रश्न पत्र से जान सकते हैं, और एक अच्छी बात यह है कि उनमें किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ सूचनाओं का विश्लेषण कर पाना ही पर्याप्त होता है। इनके बारे में आप न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आसानी से पढ़ सकते हैं, और इन स्रोतों से ही महत्वपूर्ण मुद्दों की तैयारी की जा सकती है। अर्थव्यवस्था के लिए विषय की बुनियादी समझ के साथ साथ विभिन्न आयामों के विश्लेषण की भी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न सैद्धांतिक के साथ साथ अर्थव्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष को भी समेटे होते हैं। इस विषय के प्रश्न कहीं ना कहीं समसामयिक घटनाओं से संबंधित रहते हैं, इसीलिए देश विदेश के आर्थिक जगत में घटित हो रही घटनाओं पर ध्यान रखकर ही इन विषयों की तैयारी करनी चाहिए। आंतरिक सुरक्षा की लिए जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, अतः आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों, योजनाओं, प्रणालियों आदि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
जिन्हें अभ्यर्थियों को देखते रहना चाहिए। इन एजेंसियों में हो रहे बदलावों व बदलते परिदृश्य में इनकी भूमिका के विषय में समसामयिक पत्रिकाओं के माध्यम में स्वयं को अपडेट करते रहना चाहिए। जीएस पेपर 4 एथिक्स के प्रश्न पत्र में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसे पढ़कर आप इस विषय में माहिर हो जाएं। एथिक्स का पाठ्यक्रम बहुत व्यापक है और आपसे इस बात की मांग करता है कि दैनिक जीवन का सामान्य घटनाओं पर नजर बनाए रखें। एक सिविल सेवक के रूप में इनके समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इस विषय को भी केस स्टडी से समझने और समझाने की कोशिश करें और अपना एटीट्यूड व एप्टीट्यूड दोनों ही नैतिक, संविधान युक्त और भ्रष्टाचार विरोधी रखें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।